देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्ति जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे ना, सेम उसी के जैसे। तो 5 का हम लोग एक में कितना, देखिए 5 का एक कितना है 648 दिया हुआ है, 648। तो 648 को हम लोग सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। 648, तो 648 देखिए कितना लग जाएगा 2 से, क्योंकि कायम कितना दिया हुआ 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर से 16 दूना 32, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 फिर से 81, अब 3 से लग जाएगा, 3 को कितना बार में लगेगा तो ये 27 बार में, फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, 3 तिया 9। अब कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 को कितना 3 बार गुना करते हैं, 3 को कितना 4 बार हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए 2 पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 बार है तो 3 लिख देंगे, और 3 पर पावर कितना तो 4 बार है तो 4 ऐसे लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, जो भी संख्या है उसको घात के रूप में लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 405 दिया हुआ, तो 405, तो ये देखिए इकाई कितना 5 दिया हो, तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये 5 बार में लग जाएगा, 5 40 81, यहाँ पर लग जाएगा। फिर से देखिए सॉरी ये 3 से भी लग जाता हो यहाँ पर, क्योंकि देखिए 5 4 कितना हुआ 9, तो ये मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 3 तिया 9, और ये 1 यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पर कितना बार में, फिर 3 से लग जाएगा, 3 यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर 3 चौके 12 और 1 3 बचे 45, यहाँ पर 3 कितना 15 बार में, फिर 3 से यहाँ पर 5 बार में लगाएंगे, तो कितना हुआ 405। तो 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3 गुना 5, तो ये 3 पर पावर कितना 4 हुआ, 5 पर पावर 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो 540 दिया हो, तो हम लोग लिख देंगे 540। 540 देखिए 2 बार में 2 दूना 4, और ये कितना हुआ, यहाँ पर 2 सते 14, फिर 0, 2 से करेंगे यहाँ 13 दूनी 26, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना हुआ, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, और यहाँ पर फिर 3 से लगाएंगे तो ये 15, यहाँ पर फिर 3 से 15 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 540 को करेंगे तो 2 गुना और फिर 3 गुना 5, तो 2 पर पावर 2, 3 पर पावर कितना 3, और 5 पर पावर कुछ नहीं, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया। अब देखिए 3 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 3600 दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए 3600 का भी कर लेते हैं। तो 3600 हम देखिए क्या करेंगे, तो ये भी 2 से लग जाएगा, 18 दूनी 3600, 0 लगा देंगे, फिर से 2 से यहाँ पर लगाएंगे तो 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450, फिर से यहाँ पर लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो यहाँ पर भी 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, और ये 5 हुआ तो ये 75 बार में, फिर से 3 से 25 बार में, यहाँ पर 5 से लग जाएगा तो 25 हुआ। ठीक है, ये 3600 को हम लोग करेंगे, तो ये कितना 2 देखिए कितना बार है, तो 2 4 बार है, तो 2 को हम लोग 4 बार यहाँ पर लिख लेते हैं, और 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है, और 5 कितना बार है, तो 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना 4 हुआ, 3 पर पावर कितना 2, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, यह इसका घातांकीय रूप हो गया। कुछ नहीं, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जो भी संख्या आएगा उसको घातांक के रूप में लिख देना। ठीक है, बात खत्म। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन गया।